Jill and I had a chance to sit down. आज हम इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के ऐतिहासिक बदलाव पर अपडेट के साथ रोशनी डालेंगे। एक महीने के मुकाबले पिछले 3 दिन में इजराइल के सबसे ज्यादा सिपाही हलाक हो गए। इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। चलिए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले एक सूचना। साथियों, हमारे इस चैनल पर 2 रेड सिग्नल टिमटिमा रहे हैं, इसलिए हमने एक दूसरे चैनल को अपडेट करना शुरू किया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल के साथ कोई अनहोनी हो तो आप हमसे जुड़े रह सको। हमारे सब्सक्राइबर दिलीप कुमार साहब का शुक्रिया, जिन्होंने फोन पे के जरिए चैनल को सपोर्ट किया। और भी कुछ भाइयों ने सपोर्ट किया, लेकिन उनके नाम नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं आज की ऐतिहासिक अपडेट। 24 जनवरी 2024। हमास ने खान यूनिस में एक मकान को बम से उड़ा दिया, जिस पर आईडीएफ बल ने कब्जा कर लिया था। इजरायली फौज को पता ही नहीं था कि वो मकान बारूद से भरा हुआ है। इस हमले में दर्जनों आईडीएफ सिपाहियों की बत्ती गुल हो गई। इसके बाद मौका वारदात पर पहुंचे आईडीएफ रेस्क्यू टीम के साथ झड़प हुई, जिसमें 10 आईडीएफ सैनिक मारे गए। एक जाल में फंसे लगभग 22 इजरायली स्विच्ड ऑफ। दूसरी तरफ ऑपरेशंस के बीच फिलिस्तीनी मुजाहिदीनों ने आईडीएफ पर KN-103 मिसाइल साल्वो दागी। सेंट्रल और वेस्टर्न वॉर एक्सिस खान यूनिस सेक्टर में एंटी टैंक मिसाइलों के साथ एक आईडीएफ टैंक और एक बख्तरबंद पर्सनल कैरियर को तबाह कर दिया। खान यूनिस में वेस्टर्न कब्रिस्तान के पास आईडीएफ गाड़ियों और सिपाही गिरोह पर कैलिबर मोर्टार गोलों से बमबारी की। फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने एक और सनसनीखेज कामयाबी में दावा किया कि सदर्न गजा पट्टी खान यूनिस में मकान में मोर्चाबंदी किए हुए 15 से ज्यादा आईडीएफ सैनिकों को एंटी फोर्टिफिकेशन TBG शेल से निशाना बनाया, जिससे वे सभी मारे गए। कुल मिलाकर 21 जनवरी से 24 जनवरी की रात तक इजराइल के 700 फौजी हलाक हुए और सैकड़ों घायल हुए। अगर ऐसी ही कार्यवाही चलती रही तो एक दिन ग्रेटर इजराइल का नाम बदलकर डिसेबल्ड इजराइल करना पड़ेगा। शायद इसकी भनक लगने के बाद नेतन्याहू ने एक बार फिर सीज फायर यानी युद्ध विराम की पेशकश की है। नेतन्याहू ने मिस्र और कतर के जरिए पेशकश की है कि अगर हमास कैदियों को रिहा करता है तो 2 महीनों तक बमबारी बंद की जाएगी। इस बचकाना पेशकश को 4 साल का बच्चा भी कबूल नहीं करेगा, तो फिलिस्तीनी मुजाहिद कैसे करेंगे? इजराइल की इस पेशकश से ऐसा लग रहा है अब नेतन्याहू भी दिमागी संतुलन यानी मेंटल बैलेंस खो बैठेगा। एक तरफ कैदियों को रिहा करने का दबाव, दूसरी तरफ कुर्सी छोड़ने का दबाव, तीसरी तरफ तख्ता पलट का डर, चौथी तरफ गजा की सुरंगें नींद में भी डरा रही है, 5वीं तरफ पैसा खत्म और कर्ज बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा टेंशन अब आईडीएफ सिपाहियों के स्विच्ड ऑफ होने की तादाद बढ़ गई है। तो ये थी आज की फिलिस्तीन की अपडेट। अब बात करते दुनिया के मुसलमानों के साथ ऐतिहासिक दोगलेपन और कमीनेपन की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस रफ्तार से दुनिया पिछले 3-4 साल में बदली है, वह शायद बहुत कम लोगों के समझ में आया होगा। मगर जिस रफ्तार से 22 सितंबर के हाउडी से 2 अक्टूबर को चीन का हाइपरसोनिक ड्रोन देखकर अमेरिका के ट्रंप बदले थे, वह सबको नजर आ गया होगा। चीन के डर से रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोलने वालों की रात की नींद हराम हो गई थी और सरकारी तौर पर बगदादी को मारकर शांति के पुजारी बनने लगे थे। यही अमेरिका के बराक हैं जो इराक के मोसूल शरीफ का आर्मी कैंटनमेंट लूटवाकर ISIS बनाया था और अफगानिस्तान में CIA के जरिए विदेशी प्राइवेट आर्मी बनाकर 2 साल तक बच्चों और औरतों के आंखों में गोलियां मारता रहा। यही अमेरिका और ट्रंप चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को बढ़ा चढ़ाकर बताते थकते नहीं थे। उइगर मुसलमानों के नाम पर चीन के सॉफ्टवेयर कंपनी पर सैंक्शंस यानी पाबंदी लगाने निकले थे। मगर जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनो में ट्रंप को हाथ जोड़कर रोहिंग्या रिफ्यूजीज पर बर्मा पर पाबंदी लगाने को कहा, तो ट्रंप ने इनकार किया और जो बाइडेन खुद हजारों किलो बारूद देकर इजराइल के जरिए खुलेआम हजारों फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, इस पर कौन पाबंदी लगाएगा? वह जो 10 लाख उइघुर के लिए चीन को सजा देने निकला था,
70 लाख कश्मीरी जो 3 महीनों तक घरों में कैद थे उसे नजर नहीं आए, और आज फिलिस्तीनी नजर नहीं आ रहे। जो देश 30 साल से मिडिल ईस्ट में कत्लेआम करता रहा और एक आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए दूसरा आतंकवादी संगठन बनाता रहा, वो चीन के उइघुर के लिए आंसू बहा रहा था। लेकिन वही मुल्क के आंसू 10 लाख रोहिंग्याओं के लिए नहीं निकले। लाखों फिलिस्तीनियों, सीरियाई, लीबियाई, इराकी, अफगानियों के लिए इनके आंसू क्यों नहीं निकले? क्या ये सब मुसलमान नहीं है? चीन ने तो दुनिया के साजिशी दिमाग का ऐसा इलाज कर दिया कि ऐतिहासिक तौर पर जो लोग 100 साल से गुमनामी में थे वह फिर मंजरे आम पर आ गए। आतंकवाद के जन्नी से गुजारिश है, अपनी ऐतिहासिक गलती को कबूल करें और जल्द से जल्द उसे सुधरने का ऐतिहासिक काम भी करें। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।